Listed below are the key features of the Indian Constitution. अब नीचे जो दिए गए हैं वो मेन फीचर्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. अब इन जो की फीचर्स हैं इनको पढ़ते वक्त आप ये ध्यान रखो कि किस तरीके से जो हमारे जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनके दिमाग में कितना ज्यादा था कि सब चीजों को ध्यान में रखना था. डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन सबको माइंड में रखते हुए उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न्स. अब ये भी समझने की कोशिश करो कि कैसे उन्होंने बैलेंस किया होगा इन सब कंसर्न्स को विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी. जब हमने ये मान लिया था माइंड में कि हमें इंडिया को, इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना है, तो जितनी भी ये सब चीजें थी, कंसर्न्स थे, इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था. तभी हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते थे. तो सबसे पहला फीचर जो है वो है फेडरलिज्म. दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसका मतलब क्या हुआ फेडरलिज्म में कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट हो सकती है. एक लेवल की गवर्नमेंट से ज्यादा एक दूसरी लेवल की भी हो सकती है. जैसे इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. जैसे हमारे यहाँ कंट्री में गवर्नमेंट जो है स्टेट की अलग है और एक गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में है. पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक. पंचायती राज जो है हम उसे गवर्नमेंट का तीसरा टियर मानते हैं और इसके बारे में आपने पढ़ा था क्लास 6th में. वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक. स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, अपनी 7th क्लास की बुक में. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. ये जो इतनी सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया की, इनका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको इस तरह से बनाना है कि खाली सेंटर में जो लोग बैठे हैं, यानी जो न्यू दिल्ली कैपिटल है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वही सबके डिसीजंस बनाते रहे. फेडरलिज्म का मतलब यही हुआ कि एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है, यानी स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे.